हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का क्वेश्चन नंबर 27। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी वेक्टर में दे रखा है। आई कैप का मतलब होता है कि पार्टिकल जो है मूव कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कर रहा है। इट एंटर अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 91 मिली टेस्ला। इस पर ध्यान देना बेटा, मिली टेस्ला। के कैप मतलब अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सेस। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एफ बी वेक्टर फॉर्म में कहा है उसने। एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ इट्स पाथ और ट्रेस द पाथ ऑफ डिस्क्राइब बाई इट। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है और जेड एक्सेस जो है वो ऐसे है डॉट। डॉट का मतलब है कि ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा उसे डॉट बोलेंगे और डाउनवर्ड को क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ कुछ इस तरह से बनाते हैं कि एक्स बना दो ऐसे, वाई ऐसे बना दो और जेड ऐसे। लेकिन जेड ऐसे होता नहीं है बेटा, बना ऐसे देते हैं लेकिन सोचना ऐसे होता है कि जेड ऐसे है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसमें हमें दे रखा है कि वेलोसिटी जो है, एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो प्लस के एक्सेस में है। तो मैंने एक प्लस का के एक्सेस में एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया बेटा, जेड एक्सेस में है ना। ये जेड एक्सेस में मैंने एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। ये बी वेक्टर कितना दे रखा है 91 इंटू 10⁻³ मिली टेस्ला था, उसे मैंने चेंज कर लिया इंटू के कैप, इतने टेस्ला में हो गया अभी। चलिए मैग्नीट्यूड हो गया 91 इंटू 10⁻³ अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 91 इंटू 10⁻³ टेस्ला होगा। अब इसमें एक आपका चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये एंटर कर रहा है इस रीजन में। तो ये रीजन हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला और इसमें आपका ये एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है कितनी स्पीड से, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है उसने, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है ये भी 3 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर पर सेकेंड से। और ये यूनिट वेक्टर दे रखी है इसकी आई कैप और ये आई कैप बता रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई में प्लस के जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप होता है पॉजिटिव जेड में। ठीक है, अब हमसे मैग्नेटिक फोर्स पूछा है तो देखो ये दोनों वैसे तो मेरे को परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो आप जानते होंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है ना तो पाथ जो होता है ना वो सर्क्यूलर होता है बेटा। चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर पाथ पे चलेगा। चलो मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं पहले हम, तभी तो सर्कुलर पाथ की रेडियस पूछ रहे हैं, रेडियस ऑफ इट्स पाथ। तो मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वैल्यू पुट करो। देखो एक बात ध्यान रखो, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है ना तो चार्ज की वैल्यू विद साइन आती है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है ऐसे में एफ एम बराबर कितना क्यू वी बी साइन थीटा से, तो यहाँ चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन आएगी, साइन पुट मत करना है ना। उसमें हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन अलग निकालेंगे। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होती है बेटा, है ना। तो अगर वी क्रॉस बी, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन और एफ एम की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो बी क्रॉस बी की और एफ एम की डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना। तो साइन सहित लिखना, इसमें नहीं साइन पुट करेंगे चार्ज का। अगर मैग्नीट्यूड निकालते, डायरेक्शन फिर लॉजिकल निकालते, डायरेक्शन फिर लॉजिकल निकालते, फिर वेक्टर फॉर्म में लिख देते लास्ट में, ऐसे भी कर सकते थे। डायरेक्ट कर देता हूँ इससे। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 और वेलोसिटी वेक्टर है आपका 3 इंटू 10⁻6 आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है 91 इंटू 10⁻³ के कैप, ये है। अब हम जानते हैं आई क्रॉस के कितना होता है। तुमने एक से सर्कल बनाया हुआ है ऐसे ऐसे बेटा, और आई और के परपेंडिकुलर हैं तो एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे आई लिख लेते हैं हम, एक जे लिख लेते हैं और एक के लिख लेते हैं। अब आई से के की तरफ घूमना होता है शॉर्टेस्ट पाथ से, तो आई से के की तरफ शॉर्टेस्ट पाथ से घूमो ऐसे। तो इस एरो के कैसे आ रहा है बेटा, ये अपोजिट आ रहा है, इसीलिए माइनस का जे आएगा। तो ये आई कैप क्रॉस के कैप जो होगा ये माइनस का जे कैप होगा। और देखो ये माइनस पहले से लगा है, इसकी वैल्यू अगर माइनस के जे कैप लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 3 इंटू 91 इंटू, तो ये लिख लिया, ये लिख लिया और ये लिख लिया, और 10⁻⁻19 और देखो इससे घटा के लिख देता हूँ +3 और साथ में जे कैप।
ये माइनस का माइनस प्लस कर दिया, इतने न्यूटन फोर्स लगेगा बेटा। और ये जे के बता रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव वाई एक्सेस के अलोंग होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और जिधर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर भी होगा। ठीक है, चलिए तो अब मल्टीप्लाई कर ले बेटे इसका देखो 16 3 48 होते हैं, 6 3 48 18 और 3 3 1 4 4.8 हो गया ये इंटू 91। बस इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, यहाँ लिख लो 48 और यहाँ लिख लो 91, मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ 8 हो गया, ये 4 हो गया क्रॉस, 9 72 7 कैरी और 36 37 38 39 40 41 42 43 तो ये 43 और ऐड करें तो ये 8 ये 6 और ये 3 और ये 4 तो ये करीब करीब जो आ रहा है ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है और ये 10 की पावर आपकी माइनस के 3 घटा देंगे, 19 में से 3 गए तो 16 तो ये मल्टीप्लाई करके आया 4 3 6 पॉइंट लगा देंगे, एक डिजिट पॉइंट है ना इसमें, इंटू 8 और 10 की पावर माइनस के 16 जे के, इतना न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है बेटा। और ये जे कैप बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है इस मैग्नेटिक फोर्स की वो पॉजिटिव वाई एक्सेस में है। कर भी देख लें, वी क्रॉस बी की दर्शन करो बेटा, वी क्रॉस बी निकालो, राइट हैंड से करते हैं तो वी क्रॉस बी राइट हैंड की फिंगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को घुमाइए छोटे एंगल से। ये श्योर कर लीजिए कि आपकी जो फिंगर है वो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूमनी चाहिए, वो भी स्मॉल एंगल से। देखो ऐसे रखें, राइट हैंड की फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर हो गई और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ऐसे, तो आपकी अपनी फिंगर को ऐसे घुमाओ ऐसे, तो ये वी क्रॉस बी इधर आया। लेकिन ये वी क्रॉस बी की डायरेक्शन है, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन वी क्रॉस बी की होगी उसके जस्ट अपोजिट होगी एफ एम की, तो इसीलिए इधर आ रहा है वी क्रॉस बी तो अपोजिट होगा ऐसे एफ एम, ऊपर की तरफ लगेगा जो लगना चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव वाई एक्सेस मान रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा बेटा इसमें, है ना। और ऐसे लगेगा तो पार्टिकल का सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा ना वो ऊपर ही होगा बेटा, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेस करने की कह रहा है तो सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमेगा और हाफ सर्कल कर पाएगा क्योंकि एंटर करा है। अगर पूरा अंदर होता तो वो पूरा कर लेता, ये पूरा मत करना भी। चलो दूसरी जगह ट्रेस करूंगा, यहाँ तक आया। पहले सर्कुलर पाथ की रेडियस भी पूछ रहा है हमसे, सर्कुलर पाथ की रेडियस भी पूछ रहा है तो सर्कुलर पाथ की रेडियस निकाल लेते हैं। चलिए एक आंसर तो यही हो गया बेटा हमारा। तो रेडियस इज इक्वल टू सर्कुलर पाथ सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है एम वी अपॉन क्यू बी। एम कितना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास देख रहे हैं तो वो है आपका 9.1 होता है, लेकिन मैं 9 लूंगा जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन इतना लगा सकते हो बेटा। 9.1 की जगह पे आप 9 ले लो, माइनस के 31। वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 6, चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस के 19 और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा 91। ओहो 9.1 ही ले लो, 91 दे रखा है ये, और इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो देखो इससे ये कट गया 0.1 बार, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया तो ये हो गया आपका 3/16 हो गया नीचे, और ऊपर देखूं तो 10 की पावर माइनस के 31 प्लस के 6 प्लस के 19 और प्लस के 3, ये हो जाएगा बेटा प्लस के 6 प्लस के 19 और प्लस के 3। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं 3/16 इंटू 10 की पावर, इन सबको ऐड कर लो बेटा तो ये 28 हो जाएगा। देखो 28 और ये 31 है तो कितना बचा माइनस के 3 बचा बेटा। अब क्या करें, एक काम करते हैं 30 से कर लेते हैं 16 और 10 की पावर -4 इसे कर लेते हैं। एक पावर बढ़ा ली मैंने बेटा, माइनस के 4 करा तो 30 भी तो कर दिया इधर। 16 से देखो ये 15 बार कट गया और ये 8 बार, 2 से काट दिया और 15/8 कर लेते हैं बेटा। तो देखो 15/8 करें तो एक बार जाएगा बेटा, कैरी आ गई आपकी 7 पॉइंट लगा लिया, 0 डाल लिया। अब ये 8 बार चला जाएगा 64,
कैरी आ जाएगी आपकी 6, 0 हो गया। अब ये 7वां चला जाएगा 56, फिर बचा 4, फिर 5वां चला जाएगा 8 × 45, ठीक है। तो 1.875। तो रेडियस में इसी पे लिख देता हूँ बेटा, इसी पे लिख देता हूँ यहीं पे रेडियस कि जो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस आ रही है R, 15 डिवाइड बाई 8 करने के बाद कितनी आ रही थी 1.875 इंटू 10 की पावर -4। 0.1875 करूँ तो 10 की पावर फिर -3 हो जाएगी। इतनी मीटर, चाहो तो इसे मिलीमीटर में ले सकते हो। ये 0.188 मिलीमीटर, इतनी रेडियस आ गई बेटा। और थर्ड पार्ट वो कह रहा है इसमें कि उसके ट्रेस करो पाथ ऑफ डिस्क्राइब बाय इट। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, अब आपने अगर उसे बीच में से छोड़ा है कहीं जाके नहीं तो कंप्लीट सर्कुलर पाथ बनाएगा, और एंटर कर रहा है वो तो हाफ सर्कुलर पाथ बनाएगा बेटा। ये ऐसे था वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, और इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, ये मैं बता चुका था। सेंटर इधर की तरफ ही होगा, तो ये सर्कुलर पाथ पर कुछ इस तरह से घूमेगा बेटा, ऐसे ऐसे, और यहाँ से फिर टेंजेंशियली दिखा देंगे और फिर ये चला जाएगा ऐसे, सर्कुलर पाथ घूमेगा। अगर बीच में से छोड़ते ना, कहीं बीच में से छोड़ते है ना, एंटर करने की वर्ड यूज़ किया उसने, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया, ऐसे कहीं छोड़ते तो पाथ पूरा कंप्लीट सर्कल कर लेता है ऐसे, है ना। और उसकी रेडियस होती इतने मीटर बेटा, है ना, इतनी, कहाँ गई, इतनी बेटा, इतनी रेडियस होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।